हर हर महादेव। पूर्व में हमने आपको भगवान शंकर के रुद्राभिषेक की पूजन सामग्री के बारे में बताया। अब इस वीडियो में हम आपको भगवान की पूजा के क्रम के बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम आप मंदिर के दरवाजे पर पहुंचेंगे, द्वारपालों का पूजन करेंगे और द्वारपालों के उपरांत मंदिर प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद आप घंटा बजाएंगे। घंटा बजाने के बाद अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है कि हम आए हैं भगवान शंकर आपकी पूजा करने के लिए। और उसके बाद गणेश जी का पूजन करना है, माता गौरी का पूजन करना है। माता गौरी के पूजन के बाद हम स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन करेंगे, भगवान के पुत्र हैं। स्वामी कार्तिकेय जी के बाद हम वीरभद्र जी का पूजन करेंगे जो भगवान शंकर के गढ़ हैं। और इनके बाद भगवान के मित्र कुबेर जी का पूजन करेंगे। और कुबेर जी के बाद भगवान शंकर के एक और गढ़ है कीर्तमुख, उनका पूजन करेंगे। और उनके बाद हम भगवान के ऊपर सर्व विराजमान होता है, सर्व की पूजा करेंगे। सर्व के बाद भगवान शंकर के प्यारे नंदीश्वर जी की पूजा करेंगे। और इसके बाद एक स्थान पर उत्तरायण होकर उत्तर की दिशा में मुख करके, उत्तर दिशा मुख करके नहीं स्थान है तो आप पूर्व की दिशा में भी मुख कर सकते हैं, लेकिन केवल दो ही दिशाओं में, या तो पूर्व की दिशा में या उत्तर की दिशा में आप मुख करके आप भगवान का पूजन करना प्रारंभ करेंगे। बाएं तरफ आपको जल रखना है, दाहिने तरफ पूजन की सामग्री रखनी है और इसके बाद भगवान शंकर का पूजन करेंगे। यहाँ पर हम एक बात और कहना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ उपलब्ध नहीं अगर किसी मंदिर में है तो उनकी मानसिक पूजा आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर ही कर दें। जैसे कीर्तमुख जी हैं, कुबेर भगवान हैं, ऐसे कई भगवानों की मूर्तियाँ उपस्थित नहीं होती हैं तो उनकी मानसिक पूजा आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर ही कर सकते हैं। सर्प नहीं बना है तो आप उसकी पूजा भगवान शंकर के शिवलिंग के पर ही कर दें। अब इसके बाद आप बैठे तो सर्वप्रथम आपको भगवान की आराधना करनी है, उनका ध्यान करना है। कर्पूर गौरम से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि तब लग कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, जब लग भजत न शंभको शोक धाम तज काम। तो ये भी एक आराम से भगवान की आप पहले आप ध्यान करें। ध्यान के बाद आप उनका जल लीजिए, जल से बाद पूरी आप उस शिवलिंग को धोइए, उस स्थान को जो वेदी बनी हो उसको धोइए। धोने के बाद प्रथम आपको गंगा जल का स्नान कराना है। गंगा जल के स्नान के बाद दूध से आपको स्नान कराना है और दूध के बाद पुनः जल, फिर आपको दही से स्नान कराना है भगवान शंकर की शिवलिंग का, फिर पुनः जल से स्नान कराना, फिर दही के बाद घी घृत से स्नान कराना, फिर पुनः जल, फिर उसके बाद शहद मधु। अगर श्लोक आते हो तो आप श्लोकों का पाठन करिए, नहीं आप मधु समर्प्यामी सगड़ सदायाम भगवान शिव का नाम लेकर आप सगड़ सदा शिव परवाराय नमः और आप करके इस तरह से स्वीकार करा सकते हैं। इसके बाद आप शक्कर, शहद के बाद शक्कर या गन्ने का रस है, उसके बाद भी फिर आपको जल चढ़ाना है। फिर पंचामृत स्नान कराना है। पंचामृत स्नान के बाद भी आपको जल चढ़ाना है और उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाकर भगवान को साफ करना। वहाँ पर जो ये जितना निर्माल्य है, दूध दही गिरा है, पूरा साफ करना है। इसके बाद श्रृंगी होती है। आप श्रृंगी में आप सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, गंगा जल के बाद दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद आप उसमें इत्र है या गुलाब जल है, केवड़े का इत्र है, ये सब आप डाल के सुगंधित करेंगे। चमेली का तेल भी उसमें डालेंगे और भगवान शंकर की मंत्रों के साथ या भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय के जाप के साथ आप उनका अभिषेक करेंगे। जितनी देर भी आपको आपके 108 मंत्रों को जप करना है, 51 मंत्रों का जप करना है, 1008 का करना है, जितना करना आप उससे श्रृंगी से जल डालते रहेंगे। धारा बंद नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार जब आपका श्रृंगी का अभिषेक समाप्त हो जाए तो समाप्त करने के बाद आप वहाँ पर फिर सफाई करें अगर आप, और उसके बाद जल चढ़ाएं। शुद्ध स्नान चढ़ाने के बाद भगवान को वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र के लिए आप अगर वस्त्र ले गए हों तो अच्छी बात, नहीं तो कलावा भी दे सकते हैं, मना कल्पित। और कोई सामग्री आपके पास नहीं है तो एक आता मना कल्पित समर्पयामी, ऐसे करके आप कर मना से मैंने मन से कल्पना करके समर्पण किया है तो वह भी स्वीकार भगवान शंकर कर लेते हैं। इसके बाद वस्त्र के बाद आप आचमन करेंगे जल से। उसके बाद आप जनेऊ चढ़ाएंगे, जोड़े में होना चाहिए, भगवान शंकर को समर्पित करना है। जनेऊ के बाद पुनः स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आप चमेली के तेल से भगवान शंकर को तेल लगाएंगे, वो चमेली का तेल और इत्र वगैरह लगाएंगे, सुंदर शिवलिंग बढ़िया सा बन जाएगा। चंदन भस्म खट्टी लगाएंगे। इसके बाद आप चावल चढ़ाएंगे। चावल के बाद तिल जौ जो भी सामग्री प्रकार की है आपके पास आप चढ़ाएंगे। इसके बाद आप करने के बाद इतनी पूजा करने का पुष्प चढ़ाएंगे भगवान शंकर को। पुष्प के बाद आप पुष्प माला चढ़ाने के बाद यहीं पर समीर पत्र चढ़ जाता है।
समी पत्र चढ़ाने के बाद अब यहाँ पर आपके भगवान शंकर के बेल पत्र आ जाता है, और बेल पत्र चढ़ाइए, भगवान शंकर का बेल पत्र चढ़ाइए। चढ़ाने की विधि वही है, बेल पत्र को आप, उसका वज्र होता है उसको आप तोड़ दीजिए, वज्र बोलते हैं, उसकी जो डंडी होती है ना, उसके पीछे जो ज्वाइंट होता है उसको तोड़ दिया जाता है, तो आपको चढ़ाना, और उल्टी चढ़ाई जाती है। और कभी भी सादा बेल पत्र में चढ़ाइए, बेल पत्र पे या तो राम राम लिख दीजिए या ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे ही चंदन निकाल के लगा दीजिए और उस बेल पत्र को पलट कर भगवान शंकर पर चढ़ा दीजिए। जितने बेल पत्र चढ़ाने हो आप इसी प्रकार से उनको बेल पत्र चढ़ाइए। बेल पत्र चढ़ाने के बाद उपरांत बेल फल है या धतूरा है या जो भी अकौए का पुष्प होता है। इसके बाद आपके पास कमल का फूल अगर ले गए हैं तो कमल का फूल चढ़ाइए, और कमल का फूल चढ़ाने के बाद भगवान शंकर पे भांग चढ़ाइए। विजया विजय दाते चेतानंद प्रदायनी आस्तोष महादेव सर्वोत्तम विजय करो, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाली होती है, ऐसी भांग चढ़ाइए भगवान शंकर पर। लेकिन ध्यान रखें, जब भांग को समर्पण करें तो केवल भगवान शंकर को ही चढ़ाएं, उनके गणों को चढ़ा सकते हैं, लेकिन माता पार्वती को भांग नहीं चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार से आप शंकर जी को भांग समर्पित करें। भांग समर्पित करने के बाद धूप जला लें, धूप दिखाएं भगवान शंकर को। उसके बाद दीपक जला लें, दीपक दिखाएं। दीपक दिखाने के उपरांत आप हाथों को धो लें, हाथों को धोया जाता, और हाथ को अच्छी तरह धोने के बाद आप भगवान शंकर को भोग लगाएं, नैवेद्य के रूप में जो भी आप ले गए हो भोग लगाएं। भोग के बाद भगवान शंकर को आचमन के बाद आप भगवान शंकर को फल चढ़ाइए, फल के बाद आचमन दीजिए, आचमन के बाद पान सुपारी लौंग आप प्रदान करें, और इसके बाद भगवान शंकर को दक्षिणा प्रदान करें। दक्षिणा प्रदान करने के बाद हाथ में पुष्प ले लें और मंदार मालाए कुलताल काहे कपाल मालां कृतशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। इस प्रकार से भगवान शंकर को आप पुष्प लेकर इस प्रकार से भगवान शंकर की आराधना करें। अन्य श्लोकों के द्वारा भी, अन्य स्तुतियों के द्वारा भी भगवान शंकर की आप आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद प्रणाम करने के उपरांत दंडवत प्रणाम करना है आपको, और इसके बाद क्षमा प्रार्थना और मंदिर से आप प्रस्थान। यह पूरा क्रम हुआ, और इसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, क्योंकि कभी कभी थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो जाती है। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।